लहसुनी मेथी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए बताएं कैसे बनाई। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे लहसुनी मेथी। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल जो है उसको हीट करना रख दिया है। एक बार ये गर्म हो जाता है तो फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि ये लहसुनी मेथी है इसलिए इसमें हींग नहीं डलेगी। जनरली हम जब आलू मेथी बनाते हैं हम उसमें हींग डालते हैं। इसमें हींग नहीं डलेगी क्योंकि लहसुन डल रहा है। तो लहसुन या हींग क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले होते हैं, इसीलिए दोनों में से एक ही चीज़ ज़्यादातर डलती है। कुछ भी आप बनाएं तो उसमें अगर दोनों डालते हैं तो फिर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में डालना पड़ता है। बट इसमें स्पेशली लहसुन के साथ बहुत टेस्टी लगती है अकेली। ना तो इसमें आलू वगैरह कोई अकम्पनीमेंट होगा और ना ही इसके अंदर और कुछ होगा। तो ये देखिए तेल गरम हो गया बात करते करते। अब मैं इसके अंदर से कम करके डाल रही हूँ मेथी। देखने में ऐसा लगेगा काफ़ी सारी है। ये 2 बंच मेथी थी मेरे पास जो कि धो के और अच्छे से धो के और काट ली थी। तो अभी देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी है, अभी तक पूरी आई भी नहीं है। थोड़ा रुक के मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं इसको बैठने दूंगी थोड़ा सा नमक डाल के। और नमक डालने से ये जल्दी से बैठ जाएगी, थोड़ा पानी छोड़ जाएगी। फिर हम बाकी की मेथी डालेंगे। तो मैं अभी ही स्वाद अनुसार नमक डाले दे रही हूँ इसमें। और इसको थोड़ा सा बैठने की वेट करते हैं बाकी मेथी डालने के लिए। मिक्स करते करते तक ये हो जाएगा। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और कोई ख़ास मसाले नहीं पड़ते इसमें। हल्की सी अगर आप डालना चाहें तो हल्दी, और वो भी ऑप्शनल होती है हल्दी भी, नहीं तो सिर्फ नमक मिर्च। और उसके बाद अपना मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा लहसुन, वो अलग से डलता है। देखिए कितनी जल्दी बैठने भी लग गई है। तो मैं ताकि सब एक साथ पके इसलिए धीरे धीरे बाकी की भी डालती जाती हूँ। फिर इसको आराम से पकने देंगे हम। और साथ के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, सो दैट यू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। यू आर अपडेटेड ऑन ऑल द लेटेस्ट वीडियोस दैट वी शेयर एंड पोस्ट फॉर यू। तो लीजिए ये सारी की सारी मेथी इसमें आ गई। लेकिन जब बनेगी ना तो ये 1 कटोरी भी नहीं रहेगी, यकीन मानिए बहुत कम हो जाती है। देखिए अभी से ही कैसे पानी छोड़ने लगी और बैठने लग गई है। तो अब इसको बीच बीच में हम चला के और पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छी एकदम सूखी सूखी मेथी नहीं बन जाती। इसको बिल्कुल सूखा सूखा सा बनाना है। तो मैं इसको अभी नहीं ढकूंगी, थोड़ा सा जब वाटर रिलीज कर जाएगी तब ढकूंगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं अभी 2-3 मिनट के बाद साबुत हरी मिर्च भी 2 चीर कर डालूंगी। तो अभी बीच बीच में इसको चलाते हैं। देखिए मेथी ने अपना वाटर रिलीज करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारा इसमें पानी आ गया है और मेथी भी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 2 मिनट हुए हैं अभी मुझे, और कितनी रिड्यूस हो गई है मेथी। ये 2 हरी मिर्चें मैंने चीर दी थी, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हल्दी। लाल मिर्च हम ऑलमोस्ट लास्ट में डालेंगे। हल्दी जैसा कि मैंने कहा ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। कई लोग मेथी करेला ऐसी चीज़ों में नहीं डालते हैं हल्दी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हल्दी में भी हल्की कड़वाहट होती है। और मेथी तो खैर मेथी करेले जैसी चीज़ें होती ही कड़वी हैं, तो इसीलिए हल्दी नहीं डालनी चाहिए। बट हम थोड़ी सी डाल देते हैं कलर के लिए, और ज़्यादा ब्राइट कलर लगता है बल्कि। तो लीजिए ये हमने मिक्स कर दी इसमें हल्दी और हरी मिर्च। और अब हम इसके पकने की वेट करेंगे। तो कम से कर देती हूँ इसे और ढक भी देती हूँ। थोड़ी देर के लिए ढकूँगी जब तक कि तकरीबन 65-70% डन नहीं हो जाती। उसके बाद फिर हम बगैर ढके पकाएंगे।
ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सूख भी जाए। बीच बीच में जैसा कि मैंने कहा चलाते रहेंगे। देखिए ये मेथी काफ़ी कुछ गल गई है। हम तो डंडियाँ भी डाल देते हैं अगर नरम होती हैं तो सबसे बाद में ऑब्वियसली डंडी गलती है तो हम उसी को चेक करते हैं। तो मैंने ये डंडी एक लेके देखा था, एक दो, ये देखिए अच्छे से दब रही है। तो अब 4-5 मिनट की कसर और है इसमें और हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर लाल मिर्च डालें, लाल मिर्च वगैरह डाल के और फिर मिर्च के साथ भी 1-2 मिनट पकाएंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो अभी तो खैर इसको पकने देते हैं, अभी 5-7 मिनट और इसको ढक के पकाना पड़ेगा। इसको ढक के पकने देते हैं। लीजिए हमारी मेथी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। एकदम देखिए अच्छे से सूख गई है और पक भी गई है। धूप आने लगी है इस तरफ तो बहुत ज़्यादा क्लियर शायद नहीं हो रहा होगा आपको, तो डिश आउट करके दिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे अच्छे से। इसमें मैं अब डाल देती हूँ लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो 1/4 चम्मच मैंने ये डाला है और 1/4 टीस्पून जितना मैं इसमें तीखा वाला मिर्ची पाउडर भी डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और अब इसको खुले में ही 2 से 3 मिनट सिर्फ पकाएंगे ताकि ये मिर्ची जो है अच्छे से इसमें मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए। अभी तक तो हम ढक के पका रहे थे, अब इसको खुले में पकाएंगे। देखिए मिक्स कर दी हमने इसको अच्छे से और अब 2 से 3 मिनट के बाद, इनफैक्ट 1.5-2 मिनट ही, उससे ज़्यादा नहीं, मिक्स होने में मसाले इतना टाइम नहीं लगता। उसके बाद फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए ये बन गई और अब मैं इसको बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप भी बोलेंगे इतनी देर से लहसुनी मेथी में रेसिपी मेथी कर रही थी, लहसुन का तो नाम तक नहीं लिया, तो ये लहसुनी मेथी कैसे हुई, है ना? तो कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं कि ये लहसुनी मेथी क्यों होगी। मुझे बस ये ट्रांसफ़र कर लेने दीजिए गैस बंद करके बोल में, और फिर मैं बताती हूँ कि हम इसको लहसुनी कैसे बनाने वाले हैं। तो ये हो गई एक बोल में ट्रांसफ़र और अब काम करते हैं हम लहसुन का। यहाँ पर मैं रख देती हूँ गैस पर तड़का पैन, सुखा देती हूँ इसको पहले अच्छे से। ये सूख गया, सेक कर देंगे कम। और इसमें अब मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। घी पिघल गया और इसमें डलेगा इतना ढेर सारा लहसुन, यानी कि ये तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 1 पूरा लहसुन तो होगा ही होगा, मतलब कम नहीं तो, सॉरी उल्टा भूल गई, ये 1 पूरा लहसुन तो होगा ही होगा। ओके, अब इसको हमें रेड करना है, तो ये रेड होने देते हैं। ये रेड हो जाएगा तो फिर आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। लीजिए जी, लहसुन हो गया लाल और इस लाल लहसुन से तैयार हो गई हमारी लहसुनी मेथी। अरे बाबा क्या खुशबू, अरे इतना ढेर सारा लहसुन है ना, मज़ा आता है इसमें बहुत।
बहुत टेस्टी लगती है ये इस तरीके से बनाई हुई। तो ये बन गई हमारी लहसुनी मेथी। अब इसको गर्मा गर्म चपाती इसके साथ खाइए और इसका मज़ा उठाइए। तो फूडीज, जैसा कि मैंने कहा, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड press the bell icon. Thank you so much for watching. Bye bye.